जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज 7 अप्रैल 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपके लिए एक स्टैटिक टॉपिक लेके आया हूँ। सबसे पहले हम उस स्टैटिक टॉपिक को देखेंगे, फिर हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सेशन को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा स्टैटिक टॉपिक है भारत के प्रमुख झील। ये हमारा स्टैटिक टॉपिक है दोस्तों आज का। तो दोस्तों देखो, वेम्बांड झील किस राज्य में? वेम्बांड है केरल में। वेम्बांड झील किस राज्य में है दोस्तों? तो याद रखना, वेम्बांड झील जो आपका है ये केरल में है। कहां पर है? केरल में। देखो, अष्टमुदी झील कहां है? तो ये भी केरल में है। अष्टमुदी झील भी किस राज्य में है दोस्तों? तो केरल में है अष्टमुदी झील। किस राज्य में है अष्टमुदी झील? केरल में। देखो दोस्तों, पेरियार झील कहां है? केरल में। तो वेम्बांड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील तीनों किस राज्य में है? केरल में है। चिल्का झील है ओडिशा में और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? चिल्का झील है जो ओडिशा में। डिडवाना झील राजस्थान में है और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। उदय सागर झील और पिछौला झील यह भी राजस्थान में है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला? वेम्बांड झील किस राज्य में है? केरल में है। अष्टमुदी झील केरल में है। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। चिल्का झील ओडिशा में है। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। डिडवाना, सांभर, उदय सागर और पिछौला ये कहाँ है झील दोस्तों? राजस्थान में है। देखो, लोनार झील, लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है और डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। देखो, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फुलहर यूपी में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। देखो, वेम्बांड केरल में है, अष्टमुदी केरल में है और पेरियार लेक कहाँ है? केरल में। दोस्तों, चिल्का झील ओडिशा में है। डिडवाना झील, सांभर झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछौला झील ये सारे झील कहाँ पर है भाइयों? तो ये सारे झील जो है ये राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है और डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों देखो, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। दोस्तों देखो, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों देखो, भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो किबुल लामजाओ मणिपुर में है और इसी झील पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। रूपकुंड, राकसताल और नौकुचिया ताल। रूपकुंड, राकसताल, नौकुचिया ताल, खुरपताल, खुरपताल, खुरपताल और माला ताल ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में। देखो, राकसताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपताल झील, माला ताल झील किस राज्य में है? तो ये सारे झील उत्तराखंड में है दोस्तों। देखो, पुलिकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। पुलिकट झील किस राज्य में है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है और यह खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की भारत की दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील, दूसरी सबसे बड़ी झील पुलिकट झील है और सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है जो भारत का प्रथम रामसर भी है दोस्तों। भारत का प्रथम रामसर साइट, रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका चिल्का झील, भारत का प्रथम रामसर साइट। देखो, कांवर झील बिहार में, यह भी रामसर स्थल है। वूलर झील कहाँ है? वूलर झील जम्मू कश्मीर में है और यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है हुसैन सागर झील। तो एक बार दोस्तों फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। वेम्बांड झील कहाँ है दोस्तों? केरल में है वेम्बांड झील। अष्टमुदी झील कहाँ है? तो केरल में है। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। और पेरियार झील कहाँ है दोस्तों? तो पेरियार झील जो आपका भाइयों है ये कहाँ पर है? केरल में है पेरियार झील।
कहाँ है पेरियार झील दोस्तों? तो केरल में है पेरियार झील, याद रखना भाइयों। देखो चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है चिल्का झील दोस्तों। चिल्का झील कहाँ पर है? तो ओडिशा में। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में है डिडवाना झील। कहाँ है डिडवाना झील दोस्तों? तो राजस्थान में है डिडवाना झील। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। उदय सागर झील राजस्थान में है। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में। लोनार झील महाराष्ट्र में है। फुलहर झील यूपी में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है भाइयों। भाइयों याद रखना, थोल झील ये कहाँ है? गुजरात में थोल झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। राक्षसताल झील उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में है। खुरपताल झील उत्तराखंड। माराताल उत्तराखंड। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो कावर, कावर है बिहार में। बूलर है जम्मू कश्मीर में। और हुसैन सागर कहाँ है? तेलंगाना में। दोस्तों एक झील आपका है संगेस्तर झील। कौन सा झील? संगेस्तर झील। ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि संगेस्तर झील जो है आपका यह किस राज्य में है। अब हमारा आज का रिवीजन सेशन दोस्तों देखते हैं। देखो नाटो ने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। 75वां स्थापना दिवस नाटो ने मनाया है। कितने नंबर का दोस्तों? 75वां स्थापना दिवस जो मनाया है वो नाटो ने मनाया है। कब मनाया है? 4 अप्रैल को मनाया है। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नाटो के चेयरमैन हैं जेंस स्टोलनबर्ग, नाटो के चेयरमैन हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। हाल ही में एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 19वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? अस्ताना में हुआ है। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुआ है। देखो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी जो कैंसर के इलाज के लिए प्रमुख थेरेपी दोस्तों है, इसका शुभारंभ किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और इसको विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। दोस्तों देखो हाल ही में किस राज्य के बुंदेलखंड गेहूं के किस्म को जीआई टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश। भाइयों चुनाव आयोग ने युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है मेरे प्यारे दोस्तों? आयुष्मान खुराना को। देखो दोस्तों 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो 2023 का 24 था, 23 से 24 वाला था, इसमें महिला और पुरुष वर्ग में चैंपियन कौन रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। हाल ही में किस राज्य के चंबा में 5.3 की तीव्रता में भूकंप आया है? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में आया है। और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारत की एकमात्र भारोत्तोलक जो बनी है वो बनी है मीराबाई चानू। दोस्तों देखो किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता की एक मानव कंकाल मिली है? तो गुजरात के कच्छ में मिला है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एक मानव कंकाल। भाइयों अब हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन शुरू होता है। हमारा आज का जो करंट अफेयर का सेशन है वो पहला प्रश्न हमारा है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया गया है ये 6 अप्रैल को मनाया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल ए इसका आंसर हो जाएगा। और भी कई सारे महत्वपूर्ण स्थापना दिवस हैं अप्रैल महीने की, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। देखो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों? 3 अप्रैल को मनाया गया है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को क्या मनाया गया है? तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया है? डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन जो किया गया है यह किस राज्य के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में किया गया है? तो गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में किया गया है। अब गोवा दोस्तों, तो देखो दोस्तों गोवा की राजधानी जो है वो पणजी है, गोवा की कैपिटल। और पणजी जो आपका है यह कौन से रिवर के किनारे है? तो याद रखना मांडोवी नदी के किनारे है। कौन से रिवर के किनारे है? मांडोवी नदी के किनारे है मेरे प्यारे भाइयों। देखो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है PS श्रीधरन पिल्लई।
और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है वो पुर्तगाल से आजाद हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई 1987 को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा? तो 30 मई 1987 को। भाइयों देखो, गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा तटवर्ती राज्य है। भारत का सबसे छोटा तटवर्ती राज्य, तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो याद रखना गोवा है दोस्तों। कौन सा राज्य है? गोवा। अगर सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य पूछे आपसे, सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। भारत के कितने तटवर्ती राज्य हैं दोस्तों? तो एक बार देखते हैं दोस्तों हम मैप में कि भारत के कितने तटवर्ती राज्य हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, भारत के तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहां पर आपका हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात। गुजरात दोस्तों यहां पर जो राज्य है आपका वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। यहां पर दोस्तों क्या है? याद रखना, यहां पर जो भाइयों है ये है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। यहां पर है दोस्तों कर्नाटक। कौन सा राज्य है दोस्तों? कर्नाटक। और यहां पर है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, यहां पर कौन सा राज्य है? तो केरल है। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 हो गए आपके अरब सागर के तरफ से। इधर आपका अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इधर जो राज्य हैं आपके ये कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु। यहाँ पर जो आपका है ये है आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर है आपका ओडिशा। ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था। और यहाँ पर जो दोस्तों है आपका राज्य वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो 5 हो गए आपके अरब सागर के साइड में, और आपके 1 2 3 4 जो हो गए आपके वो बे ऑफ बंगाल के साइड में हो गए। यानी कि 9 राज्य जो आपके हैं वो भारत के तटवर्ती राज्य हैं। 9 राज्य जो आपके हैं वो क्या है? भारत के तटवर्ती राज्य हैं दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य है आपका गुजरात और छोटा जो है वो कौन सा है? गोवा है। भाइयों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखो दोस्तों गोवा से और भी कई सारे प्रश्न बनते आपके हैं, जैसे कि बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, मादी वन्यजीव अभ्यारण्य और नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। कौन कौन सा? बोंडला, भगवान महावीर, मादी और नेत्रावली दोस्तों ये कहां पर है? गोवा में है। गोवा के पणजी में है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, और दूध सागर झरना जो है ये मांडोवी नदी पर गोवा में है। जब इतना सारा दोस्तों जान लिए तो एक और जान लेते हैं, नंदा झील कहाँ है? तो गोवा में है। भाइयों अभी लुसोफोन महोत्सव मनाया गया था। लुसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है दोस्तों। और 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था दोस्तों, राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गोवा में दोस्तों। कहाँ हुआ था भाइयों? गोवा में हुआ था। 36वां जो हुआ था ये गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। भाइयों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है DRDO दोस्तों। DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना हुई थी, जो फॉर्मेशन हुआ था इसका, वो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1958 को हुआ था। 58 से दोस्तों एक और आपका प्रश्न बनता है कि 1958 में ही दोस्तों, कब? 1958 में ही आपका नासा की स्थापना हुई थी। नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो भारत की स्पेस एजेंसी का मेरे प्यारे दोस्तों क्या नाम है? इसरो, ISRO। इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हुई थी। तो भाइयों देखो, तो DRDO ने किस राज्य में प्रशिक्षण केंद्र के लिए अपनी परियोजना की शुभारंभ की है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। DRDO ने किस राज्य में प्रशिक्षण केंद्र के लिए परियोजना की शुरुआत की है? तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों। वेस्ट बंगाल के अगर बारे में बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा राष्ट्रीय
उद्यान मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। महाराष्ट्र में दोस्तों चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में है। गुजरात में दोस्तों ब्लैक बक नेशनल पार्क है। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? ब्लैक बक नेशनल पार्क तो ये गुजरात में है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों एक और प्रश्न याद रखना कि जंगली गदहा अभ्यारण्य जो है आपका वो कहां पर है? तो गुजरात में है। जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध जो गुजरात का शहर है वो कच्छ है। कच्छ से ही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के मानव कंकाल का प्रमाण मिला है हाल ही में। और ओडिशा दोस्तों, ओडिशा में दोस्तों क्या है? तो ओडिशा में है नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य। नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है। अब दोस्तों डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। इसके चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामत। कौन है दोस्तों? समीर वेंकटपति कामत इसके चेयरमैन हैं। और इसका जो मोटो है दोस्तों वो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, अर्थात दोस्तों संस्कृत में इसको बोलते हैं बलस्य मूलम विज्ञानम। ये डीआरडीओ का मोटो है। मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। भाइयों देखो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस है। और मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा 16 है और लोकसभा कितना है? 42। बुक्सा नेशनल पार्क, नोरा घाटी नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क जो आपका है वो पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों पद्मजा नायडू नेशनल पार्क, दोस्तों पद्मजा नायडू चिड़ियाघर ये कहाँ है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। भाइयों ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो कोलकाता में है। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कोलकाता में है। जरा आप बता दो कि कोलकाता जो है ये कौन से रिवर के किनारे है? भाइयों नेताजी स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है नेताजी स्टेडियम। देखो कोलकाता को बोला गया डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड। टॉलीवुड साउथ मूवी के लिए दोस्तों होता है। तो डायमंड हार्बर महलों का शहर या किलों का शहर, और भारत का टॉलीवुड किसे बोला गया है? कोलकाता को बोला गया है। विलियम फोर्ट जो है ये कहाँ है? कोलकाता में, जिसका निर्माण लॉर्ड क्लाइव के द्वारा करवाया गया था। और बेलूर मठ जो कोलकाता में है इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि विलियम फोर्ट जो कोलकाता में है, अभी मैंने तुरंत बताया आपको कि विलियम फोर्ट जो कोलकाता में है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के लिए। कौन सा दोस्तों? बरौनी से गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो गेल ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? गेल लिमिटेड ने जीता है। किसने जीता है? गेल लिमिटेड ने। गेल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोस्तों गेल का हेडक्वार्टर है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और गेल की स्थापना हुई थी 1984 को। और इसके चेयरमैन एंड MD कौन है? तो संदीप कुमार गुप्ता है गेल के चेयरमैन एंड MD मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रचा है? पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रचा है? तो उनका नाम है विल्कस मीर। क्या नाम है दोस्तों? विल्कस मीर दोस्तों। इमेज में दिख रही होगी, यही है विल्कस मीर दोस्तों, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है। अब भाइयों ओलंपिक, तो ओलंपिक से मैंने कल भी आपको प्रश्न बताए थे। आज आप फिर से दोस्तों रिवीजन कर लो ताकि आपको अच्छे से बेहतर तरीके से याद हो जाए। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों देखो, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1896 में किया गया था और ये एथेंस में किया गया था। एथेंस यूनान में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। और दोस्तों इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पियरे डी कुर्बतने के द्वारा किया गया था, जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास विकिलास, जिनका कार्यकाल था 1894 से 1896। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष जो थे
भारतीय ओलंपिक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सर दोराबजी टाटा। कौन थे? सर दोराबजी टाटा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास वेकेलास भाई। भाइयों देखो, ओलंपिक में जो मशाल जलाने की प्रथा का शुभारंभ हुआ था वो किस ओलंपिक में हुआ था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ था। कौन से ओलंपिक में हुआ था? एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ था। और कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1928 में हुआ था। देखो दोस्तों, ओलंपिक खेलों में शुभंकर मस्कट की परंपरा का प्रारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों 1968 में किया गया था। 1968 में किया गया था मैक्सिको सिटी वाले ओलंपिक में। दोस्तों ओलंपिक ध्वज देखो, सर्वप्रथम 1920 में एडवर्प ओलंपिक में यह फहराया गया था। और ये जो दोस्तों ओलंपिक ध्वज है इसकी पृष्ठभूमि कैसी है? सफेद है। कैसी है? सफेद। और 5 वृत्त जो हैं दोस्तों अलग अलग रंग के, ये पांचों वृत्त अलग अलग महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। जैसे कि नीला जो आपका हो जाएगा ये यूरोप को करती है। नीला किसका करती है? यूरोप का। काला जो दोस्तों है ये करती है अफ्रीका को प्रतिनिधित्व। किसका करती है दोस्तों? काला किसका है? अफ्रीका का दोस्तों है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो दोस्तों है ये क्या है? तो हरा है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया का है हरा। दोस्तों देखो अब पीला, दोस्तों पीला किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पीला है एशिया का। पीला किसका है? एशिया का। और जो दोस्तों लाल रंग का दोस्तों है ये अमेरिका का दोस्तों। लाल किसका है? अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों का प्रतिनिधित्व जो करती है वो लाल रंग का वृत्त करता है दोस्तों। देखो दोस्तों, देखो मैंने क्या बोला? रेशमी कपड़े से बने ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है जिस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हैं। और यह वृत्त महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि यूरोप के लिए नीला रंग का वृत्त है, एशिया के लिए कैसा है दोस्तों? पीला, अफ्रीका के लिए कैसा है? काला, ऑस्ट्रेलिया के लिए कैसा है? हरा, और अमेरिका के लिए कैसा है? लाल। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीपों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, लंदन ओलंपिक। दोस्तों लंदन ओलंपिक जो हुआ था ये वर्ष 2012 में हुआ था, जिसमें पहली बार सऊदी अरब, कतर और ब्रुनई देश ने महिला एथलीट को भेजा था। दोस्तों देखो, भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल कब भेजा? तो 1920 में भेजा। और 1920 में ही दोस्तों ओलंपिक ध्वज को पहली बार फहराया गया था। दोस्तों 1920 एडवर्प बेल्जियम में दोस्तों भेजा था। इसमें कुल 6 खिलाड़ियों को भारत सरकार ने भेजा था। दोस्तों देखो, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो मिल्खा सिंह थे। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह दोस्तों। और ये 1960 में गए थे 400 मीटर की दौड़ में मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों तो ये था ओलंपिक के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा। आपका इससे जितने भी स्टैटिक टॉपिक आते हैं ओलंपिक से वो सारा मैंने आपको कवर करवा दिया। भाइयों देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने माई CGSHIOS ऐप लॉन्च किया है? माई CGSHIOS ऐप लॉन्च किया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोस्तों। किसने यह ऐप लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है दोस्तों। तो अब जानेंगे मंत्रालय के बारे में, महत्वपूर्ण मंत्रालय। जैसे कि दोस्तों संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है दोस्तों। ठाकुर जी है युवा कार्य एवं खेल मंत्री। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्री दोस्तों है भूपेंद्र यादव। श्रम एवं रोजगार मंत्री दोस्तों कौन है? भूपेंद्र यादव है। याद रखना, श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। भाइयों जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और जल शक्ति मंत्रालय ने ही दोस्तों एक अभियान शुरू किया था, कैच द रेन। कौन सा अभियान? कैच द रेन मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। और विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर है दोस्तों, वर्तमान में विदेश मंत्री। देखो दोस्तों, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला।
महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। कानून तथा न्याय मंत्री कौन है? कानून और न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है दोस्तों? तो किरण रिजिजू के पास है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो राजनाथ सिंह है वर्तमान में रक्षा मंत्री। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आपको बताना है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो दोस्तों, ये आपको छिद्र दिख रहा होगा दोस्तों, ये छिद्र देखो, किस महासागर में विशालकाय गुरुत्वीय छिद्र स्थित है? ऐसा कौन सा महासागर है जिसमें विशालकाय गुरुत्वीय छिद्र स्थित है? तो हिंद महासागर भाई। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। और पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा के गुच्छे से इसका निर्माण हुआ है, ऐसा बोला गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये जो विशालकाय गुरुत्वीय छिद्र है, ये किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। अब भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों, हिंद महासागर, तो देखो दोस्तों, हिंद महासागर के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। हिंद महासागर, हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है डायनामेटिना ट्रेंच। डायनामेटिना ट्रेंच जो है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है, जबकि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मैरियाना ट्रेंच। दोस्तों मैंने प्रशांत महासागर के भी बारे में आपको बताया था। भाइयों देखो, इसके पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भाइयों देखो, हिंद महासागर के पूर्व में क्या है? हिंद महासागर के पूर्व में क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दोस्तों पश्चिम में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। उत्तर में है दोस्तों एशिया महाद्वीप। उत्तर में क्या है? एशिया महाद्वीप। और दक्षिण में दोस्तों क्या है? तो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका महासागर जो आपका है, ये किधर है दोस्तों? तो आपका हिंद महासागर के दक्षिण में है मेरे प्यारे भाइयों। देखो दोस्तों, जो अपना हिंद महासागर है, इसके दोस्तों हिंद महासागर जो दोस्तों है, इसके एक तरफ में प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, और दूसरे तरफ में दोस्तों अंटार्कटिक ओशियन है। अंटार्कटिक ओशियन है दोस्तों। कौन सा? अंटार्कटिक। तो मैंने क्या बोला? इसके पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में क्या है? अफ्रीका, उत्तर में क्या है भाइयों? एशिया है, और दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका है। इसके दक्षिण में, इसके एक तरफ दोस्तों पैसिफिक ओशियन है, और दूसरी तरफ दोस्तों कौन सा ओशियन है? तो अंटार्कटिक ओशियन है। भाइयों देखो, सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा है? मेडागास्कर। और डियागो गार्सिया द्वीप भी दोस्तों हिंद महासागर में ही स्थित है। अब बात करते हैं हिंद महासागर के कौन कौन सी जलधारा जो है वो गर्म है, कौन कौन सी जलधारा ठंडी है। तो देखो दोस्तों, गर्म जलधारा हिंद महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की धारा और अगुल्हासा की धारा जो है, ये आपका हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा कौन कौन सी है? तो विषुवत रेखीय धारा, मोजाम्बिक की जलधारा और अगुल्हासा की जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताना है प्रशांत महासागर के एक गर्म जलधारा के बारे में कमेंट बॉक्स में। देखो, ठंडी जलधारा कौन सी है? तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा और पछुआ पवन प्रवाह जो है ये हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। और इसके एक तरफ में प्रशांत महासागर है और दूसरे तरफ में अटलांटिक महासागर है, पैसिफिक ओशियन मेरे प्यारे दोस्तों, और अंटार्कटिक ओशियन है इसके एक तरफ में। भाइयों तो ये था हिंद महासागर। जानकारी दोस्तों अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो मेरे प्यारे भाइयों। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? तो उस देश का नाम है रोमानिया। रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। अब रोमानिया की राजधानी क्या है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, जहां पे वर्ल्ड बैंक, IMF और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। दोस्तों रोमानिया की राजधानी क्या है ये बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल फतह अल सीसी ने शपथ लिया है? किस देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों अब्दुल फतह अल सीसी ने शपथ लिया है? तो मिस्र को बोलते हैं इजिप्ट। मिस्र के राष्ट्रपति ने दोस्तों, मिस्र में ही दोस्तों सुएज नहर है। सुएज नहर जो है ये कहां पर है? मिस्र में है। इसका निर्माण दोस्तों मिस्र ने ही करवाया था, सुएज नहर का निर्माण दोस्तों। अब दोस्तों ये बताना है कि सुएज नहर दोस्तों जोड़ती किसको है ये आपको बताना है।
भाइयों देखो, अब इजिप्ट की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इजिप्ट की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है मिस्र की राजधानी। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड, इजिप्टियन पाउंड है यहाँ की करेंसी। क्या है? इजिप्टियन पाउंड मेरे प्यारे भाइयों। भाइयों अब हम अगले पर देखो दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सूची। तो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नयाब बुकेले बने हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ओल्जास बेक्टोनोव बने हैं। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो प्रोबोबो सुबियातो बने हैं। कौन बने हैं? प्रोबोबो सुबियातो। और ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बनाडो एरोबेलो बने हैं। यमन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अबद बिन मुबारक जो हैं ये यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। और चाड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सुकेश समसरा। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर स्टब हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये थे नए राष्ट्रपति। भाइयों पुर्तगाल के भी प्रधानमंत्री बदले हैं, वो कौन है ये आपको बताना है मेरे प्यारे भाइयों। भाइयों देखो, हमारा अगला प्रश्न आपका है टाटा इंटरनेशनल के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो राजीव सिंघल बने हैं। कौन बने हैं? राजीव सिंघल बने हैं टाटा इंटरनेशनल के नए सीएमडी भाइयों। अब देखो और भी कई सारे नए अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं जो महत्वपूर्ण आपका है, जैसे कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र जरिया। फिक्की महिला संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय श्री दास वर्मा। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने हैं संतोष कुमार झा मेरे दोस्तों। दोस्तों देखो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? शेफाली सरन। दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महासचिव कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के जो दोस्तों अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं पीयूष आनंद। कौन बने हैं? पीयूष आनंद। पुलिस आयुष्मान और विकास पुलिस अनुसंधान सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम बने। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में कहाँ है ये आपको बताना है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं नवनीत कुमार। और संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन बने हैं? अनुराग अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? अनुराग अग्रवाल। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल समारिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो राहुल सरगोत्रा है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो पिछले डेज का जो हमारा करंट अफेयर था दोस्तों वो था परमवीर चक्र। दोस्तों परमवीर चक्र उद्यान का अनावरण कहां किया गया है? चेन्नई में किया गया है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन डिसेंट पेरेज मोरा का 14 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और यह वेनेजुएला के हैं। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस दोस्तों। और यहाँ की मुद्रा क्या है? बॉलीवर। भाइयों हाल ही में किस देश में भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो जापान ने की है भाइयों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आज का जो आपका 3 प्रश्न है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में एससीओ की 9वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां हुआ है? और तीसरा प्रश्न आपका है भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसको डेवलप जो किया है वो बॉम्बे आईटीआई ने किया है। तो इसको दोस्तों इसका जो शुभारंभ किया है किसने किया है? इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।